नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के साथ मैं फिर हाजिर हूँ एक बार और स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सारी अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जितने भी कैंडिडेट हैं उत्तर प्रदेश जेल वार्डर में, जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा था, उनका जो रिजल्ट आया है उसमें भले वो फेल हो या पास हो, लेकिन उनके कितने मार्क्स थे उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि वैसे तो आपको मैं एक बार और बता दूं, वीडियो के लास्ट तक बने रहना ताकि उस सारी चीज़ों की जानकारी और जितने भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में बैठे थे उन सारे लोगों का आपको नाम पता चल जाए और उसके बाद आपको सही आंकड़ा प्राप्त हो। दोस्तों, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम सारे कैंडिडेट के नंबर को हम लेकर आ गए हैं कि कितने कैंडिडेट ने कितने रॉ मार्क्स मतलब कितने कैंडिडेट को रॉ मार्क्स मिले हुए हैं और उनके नोटिफाइड में क्या ऐड हुआ है और उसके बाद उनके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स क्या होंगे। तो दोस्तों, आज हम सारी बात पे डिटेल में चर्चा कर लेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पे एक लिस्ट तैयार कर रखी है जिसमें उन सारे कैंडिडेट के हमने नाम लिख रखे हैं जिन लोगों ने हमारे वीडियोस पे कमेंट किए थे कि किसके कितने मार्क्स थे। तो वीडियो में जितने भी कमेंट आए थे उस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले विपिन जी ने कमेंट किया था। विपिन कुमार यादव हैं, ये 20 के सेकंड शिफ्ट में, इनका 173 मार्क्स के साथ ये ओबीसी कैटेगरी से थे। उसके बाद एग्ज़ाम कैरियर एक कोई भाई साहब हैं, इन्होंने 185.5 मार्क्स ले आए थे, ये ओबीसी कैटेगरी से हैं और ये भी 20 की सेकंड शिफ्ट में है। फिर हम बात कर लें, नेहा सक्सेना जी हैं, ये 19 के सेकंड शिफ्ट में 171.2 मार्क्स लेकर ओबीसी कैटेगरी से हैं। और वहीं पे अंजलि राजपूत हैं, ये 156.25 मार्क्स लेकर ये 19 के सेकंड शिफ्ट में है। इनमें एक ये है कि इनका जो 10 मार्क्स है वो न्यूलिफाइड के भी जुड़े हुए हैं, अगर इन्होंने 5 न्यूलिफाइड क्वेश्चन पे टिक किया होगा तो, और फिर इनके टोटल मार्क्स बन जाएंगे 166.25 विद नॉर्मलाइजेशन इनका अलग ऐड होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं विकुल कुमार जी का, जो 20 की फर्स्ट शिफ्ट में है, इनके नंबर हैं 194। साथ में इनके 4 न्यूलिफाइड हैं, जो 20 की फर्स्ट शिफ्ट में टोटल 4 क्वेश्चन न्यूलिफाइड थे, अगर इनमें 4 क्वेश्चन न्यूलिफाइड थे तो वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है, तो 194 बना हुआ है और इसमें नॉर्मलाइजेशन ऐड होगा। बाकी इनकी कैटेगरी थी ओबीसी। उसके बाद अफसाना मंसूरी जी का भी सेम था और इनका बेस की फर्स्ट शिफ्ट का इनकी क्यूरी थी कि इसके नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। सोनू कुमार जी हैं, तो ये भी सोनू कुमार 19 की फर्स्ट शिफ्ट की क्वेरी जानना चाहते हैं कि इसमें नॉर्मलाइजेशन का क्या हिसाब किताब था, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं धर्मेंद्र कुमार जी की, जो 20 की फर्स्ट शिफ्ट में थे, इन्होंने 181 क्वेश्चन मार्क्स इन्होंने गेन किया हुआ है और 4 न्यूलिफाइड थे इसमें। तो न्यूलिफाइड में जो भी मसला था वो यही था कि अगर आप न्यूलिफाइड को टिक करते हैं तो उसके आपको नंबर मिलेंगे, अगर आपने टिक नहीं किया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, फिर भला वो क्वेश्चन सही हो या गलत हो। उसके बाद फिर बात करते हैं संजू कुमार जी का। तो संजू कुमार जी की क्वेरी थी कि इनको 19 के सेकेंड शिफ्ट के नॉर्मलाइजेशन की इन्हें जानकारी चाहिए। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की जानकारी हम आपको देंगे, बिल्कुल देंगे, क्योंकि हम पहले इसका देखेंगे कि कितने कैंडिडेट ने कितने मार्क्स ले आए हैं और उसके बाद ये कट ऑफ से कितने एक्स्ट्रा हैं, और अगर वो कट ऑफ से कम है तो इन्हें नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स किस तरह से मिले हुए हैं, कौन कौन से मेथड इसमें अप्लाई किए गए हैं, और सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। फिर बात करते हैं विनीत वीके जी हैं। और दोस्तों, अगर आपने मेरी वीडियो पे कमेंट किया है तो ज़रूर मैं आपका इस वीडियो में नाम लूँगा और आपके सही मार्क्स बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो में आप लगातार बने रहिएगा और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं विनीत वीके जी हैं, 172.5 मार्क्स लेकर 20 की सेकंड शिफ्ट में थे और इनके शिफ्ट में 4 नॉलिफाइड क्वेश्चन थे और ये ओबीसी कैटेगरी से थे। तो इनके नॉलिफाइड क्वेश्चन का लेकर मैं बता दूं कि अगर ये सही नॉलिफाइड पे अगर इन्होंने टिक किया है तो इनको 4 नॉलिफाइड क्वेश्चन के भी मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब 8 नंबर इनको मिलने हैं। और अगर इन्होंने टिक नहीं किया है तो वो नॉलिफाइड क्वेश्चन के इन्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर बात करते हैं विनय कुमार जी हैं, ये 174 क्वेश्चन मार्क्स इन्होंने वो किया है और ये 20 के सेकंड शिफ्ट में थे और ये भी ओबीसी कैटेगरी से ही थे। फिर उसके बाद बात करते हैं तरुण चौधरी जी, ये 171 क्वेश्चन मार्क्स के साथ 20 के सेकंड शिफ्ट में, ये भी ओबीसी कैटेगरी से। फिर कपिल कौशिक जी हैं, ये 20 के सेकंड शिफ्ट में 186.6 मार्क्स ले आए हैं और ये 3 न्यूलिफाइड क्वेश्चन इनके थे, तो ये +6 इसमें ऐड हो जाएगा अगर इन्होंने टिक किया है तो। बाकी इन्होंने टिक किया था, इन्होंने लिख रखा था कि इन्होंने 3 नॉलिफाइड क्वेश्चन किए हैं। उसके बाद 192.6 इनके टोटल बनेंगे, उसके बाद प्लस इनका नॉर्मलाइजेशन जो भी होगा। तो दोस्तों देखिए, जैसे कपिल कौशिक जी हैं, इन्होंने 20 के सेकंड शिफ्ट में ये थे और इनका अभी से ही 192.6 बन रहा है और ये इनकी कैटेगरी नहीं मेंशन थी, तो जो भी कैटेगरी हो, अगर ये ओबीसी कैटेगरी से थे तो ये सेफ़ हैं, इनका 100% कैटेगरी सेफ़ मानी जाएगी। फिर उसके बाद बात करते हैं योगेश चौहान जी। तो योगेश चौहान जी का लेकर मैं बता दूं, योगेश चौहान जी हैं 20 के सेकंड शिफ्ट में 193 मार्क्स के साथ और इन्होंने टिक किया है अगर नॉलिफाइड क्वेश्चन तो इन्होंने 8 किया था
सॉरी 4 क्वेश्चन टिक किए थे, तो इनके 8 मार्क्स बनने हैं। तो उसके बाद इनके 8 मार्क्स जब बन जाएंगे तो 193 प्लस 8 201 हो जाएगा। और ये जनरल कैटेगरी से थे, तो ये भी कैटेगरी इनकी सेफ़ कैटेगरी मानी जाएगी, मतलब सेफ़ है ये। फिर उसके बाद शिवम कुमार जी हैं। अब हम शिवम कुमार की बात करते हैं, तो ये 152 के साथ नुलिफाइड प्लस 8, मतलब नुलिफाइड क्योंकि 20 के सेकंड में 4 नुलिफाइड थे, तो 152 प्लस 8 160 बनता है। ये एससी कैटेगरी से, इनके भी सेफ कैटेगरी मानी जाएगी। फिर संदीप कुमार हैं, बट ये कोई फीमेल हैं, मतलब उनके घर ही कोई फीमेल होंगी। तो ये 19 की फर्स्ट शिफ्ट में थी और 162 मार्क्स लेकर ये ओबीसी कैटेगरी से थी। हिमांशु सिंह जो कि 194 20 के फर्स्ट शिफ्ट, और इन्होंने सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, वो फायरमैन था जनरल से, तो ये इनकी सेफ कैटेगरी मानी जाएगी क्योंकि 194 फायरमैन के लिए बेहतर नंबर थे। और इसके साथ इन्हें नुलिफाइड और नॉर्मलाइजेशन में किस तरह बेनिफिट हुआ होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। शुभम शुक्ला जी हैं 187.25 19 की फर्स्ट शिफ्ट जनरल। तो दोस्तों ये देखिए, इन्होंने तो बिल्कुल कट ऑफ के बराबर ही ये मार्क्स लेकर आए हुए हैं। तो इनके साथ इनका 19 की फर्स्ट शिफ्ट का नुलिफाइड प्लस नॉर्मलाइजेशन ऐड होकर इनके मार्क्स बढ़ गए थे। उसके बाद महेश यादव जी हैं, टोटल नंबर इनके थे 120, और उसके बाद इन्होंने इसमें 94 सही किए थे और 25 गलत थे, नुलिफाइड 1 था, और ये ओबीसी कैटेगरी से थे। तो दोस्तों इनके टोटल मार्क्स बन रहे हैं 176 19 की फर्स्ट शिफ्ट से, ओबीसी कैटेगरी है। तो जैसा कि आपको पता है कि 179 की थी इसकी कैटेगरी की, तो वैसे इनको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिला हुआ है। फिर उसके बाद एक भाई साहब थे भटकती आत्मा नाम से, इन्होंने कमेंट करा है, तो 20 की फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट में थे ये 144 मार्क्स के साथ, एससी कैटेगरी से हैं। उसके बाद भास्कर तिवारी जी हैं 182 मार्क्स से, और ये 19 के सेकेंड शिफ्ट में थे जनरल कैटेगरी से। तो देखिए 182 में इनका सिलेक्शन हो गया है, तो कैटेगरी तो भाई इनको 5.25 नंबर इनको ज़्यादा दिया गया है अगर ये नुलिफाइड इनमें जोड़ा गया है या फिर नॉर्मलाइजेशन का। उसके बाद इनका सिलेक्शन हुआ है। फिर उसके बाद अरविंद पाल जी हैं 20 की फर्स्ट शिफ्ट में 182 मार्क्स के साथ, ओबीसी सेफ कैटेगरी मानी जाएगी। अजीत सिंह जी हैं 19 की फर्स्ट शिफ्ट में 188 जनरल कैटेगरी से, तो ये भी पहले से ही कट ऑफ क्रॉस किए हुए हैं, तो इनके भी नुलिफाइड और नॉर्मलाइजेशन का नंबर जुड़ा मिलेगा इनको। अब उसके बाद बात करते हैं अरविंद पाल जी का, तो सेफ कैटेगरी मानी जाएगी। फिर अजीत सिंह जी हैं ये 19 की फर्स्ट में 188 जनरल, तो 188 इन्होंने तो कट ऑफ क्रॉस कर लिया है। उसके बाद आलोक कुमार जी हैं, बट ये कोई फीमेल थी, तो 19 की फर्स्ट में इनका 149 मार्क्स थे विदाउट नुलिफाइड, तो नुलिफाइड के मार्क्स जुड़ेंगे। उसके बाद अगर इन्होंने टिक किया है तो उसके बाद नॉर्मलाइजेशन ऐड होगा। 19 की फर्स्ट शिफ्ट में इन्होंने अपनी कैटेगरी नहीं मेंशन करी थी। अब उसके बाद 4 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें सिर्फ शिफ्ट की जानकारी चाहिए थी, जैसे कुमार गौरव सर का चेला कोई कैंडिडेट था, उन्होंने लिखा है कि 20 की सेकंड शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन का पूरा इन्हें मतलब जानना है कितने नंबर के नॉर्मलाइजेशन हुए हैं। भारत की शान 19 की सेकंड शिफ्ट, इन्हें भी नॉर्मलाइजेशन की जानकारी चाहिए। ओम प्रकाश चौहान 19 की फर्स्ट शिफ्ट, इन्हें भी नॉर्मलाइजेशन की जानकारी। सनी कुमार 20 की फर्स्ट शिफ्ट, मतलब चारों शिफ्ट की 4 तरह के लोग हैं जिन्होंने कमेंट करा था कि हमें नॉर्मलाइजेशन की जानकारी चाहिए। दोस्तों तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन वो चीज़ होता है जो किसी शिफ्ट को बराबर नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलता। ये आपको मैं बता दे रहा हूँ कि अगर 19 की फर्स्ट शिफ्ट में अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हर कैंडिडेट में 10 मार्क्स जुड़े हुए हैं, 15 मार्क्स जुड़े हुए हैं, या 7 या 8 जो भी, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन हर कैंडिडेट को अलग अलग मिलता है, किसी भी पर कैंडिडेट नॉर्मलाइजेशन पर शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन नहीं होती कि अगर 19 की फर्स्ट में 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि सबको 10-10 का मिलेगा, किसी को कम भी मिलेंगे, किसी को ज़्यादा मिलेंगे। तो ये पहला फैक्ट था। दूसरा फैक्ट, उनके नंबर के हिसाब से और शिफ्ट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन मिलता है। अब इसमें कन्फ्यूज़न सिर्फ एक बात की है कि आपने सही, देखिए कुछ कैंडिडेट इसमें वैसे तो ज़्यादातर तो ओबीसी कैटेगरी से थे, तो कुछ कैंडिडेट ने अपने वो नहीं लिखे हैं, कैटेगरी नहीं लिखी है। तो दोस्तों कैटेगरी भी आपको मेंशन करना था, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि आपके कितने नॉर्मलाइजेशन हुए हैं और उसके बाद आपको आपकी कैटेगरी कौन कौन सी सेफ़ रहने वाली है और कौन सी शिफ्ट की थी। ये तो मैंने आपको इसलिए मेंशन कर दिया क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी मेहनत करी थी, आप लोगों ने भी अपने नाम मेंशन किए थे। तो दोस्तों ये मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आप लोगों का नाम अपनी वीडियो में मेंशन करूँ। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करना ताकि ये वीडियो सबके पास पहुँच जाए। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर। नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट वाइज अगर हम बात कर लेते हैं 19 की फर्स्ट सेकंड और 20 की फर्स्ट सेकंड, तो दोस्तों देखिए आपको मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ और साफ़ सुथरी बात बता देता हूँ, इसमें कोई घोल मोल नहीं, कोई भी ऐसी कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों 19 की फर्स्ट शिफ्ट में सबसे ज़्यादा
और 19 की 19 की सेकंड शिफ्ट, 19 की फ़र्स्ट और सेकंड को ले लेते हैं। तो देखिए इसमें कैटेगरी वाइज अगर देखें तो सबसे ज़्यादा पास हुए थे ओबीसी कैंडिडेट, क्योंकि जितने भी आंकड़े आए हैं हमने अगर देखे हैं तो ओबीसी कैंडिडेट सबसे ज़्यादा इसमें क्वालिफाई हुए हैं 19 की फ़र्स्ट में और 19 की सेकंड शिफ्ट में। उसके बाद बात करते हैं 20 की फ़र्स्ट और 20 की सेकंड। तो 20 की फ़र्स्ट में और 20 के सेकंड में, 19 की फ़र्स्ट सेकंड में भी होंगे, एससी होंगे और जनरल भी होंगे, लेकिन ज़्यादा कैंडिडेट ओबीसी क्वालिफाई हुए हैं। तो इतना मान के चलना दोस्तों कि ओबीसी की जो मेरिट होगी वो थोड़ी हाई जा सकती है। वो हाई जाने का रीज़न सिर्फ ये है कि जब किसी भी शिफ्ट में ज़्यादा कैंडिडेट किसी एक शिफ्ट से एक कैटेगरी से पास हो जाते हैं तो फिर वो उनकी कैटेगरी फाइट हो जाती है, और उसमें फिर अगर आप कट ऑफ से कम नंबर होते हैं तो आपके लिए थोड़ी सोचनीय बात हो जाती है, फिर उसमें थोड़ी दिक्कतें क्रिएट होने लगती हैं। लेकिन ये कोई 100% तय बात नहीं है, ये मैं एक अनुमान बता रहा हूँ। और जहाँ तक मुझे ये आंकड़े पता चले हैं कि ओबीसी कैटेगरी ही ज़्यादा क्वालिफाई हुई हैं 19 की फ़र्स्ट और सेकंड में। 20 की अगर फर्स्ट सेकंड की बात करें तो इसमें कैटेगरियों का ज़्यादा मतलब ज़्यादा उछाल और ज़्यादा वो नहीं था, इसमें हिसाब किताब बराबर थे। लेकिन ये है कि कैटेगरी वाइज ही मेरिट बढ़ सकती है और कोई इसमें वो नहीं है। अगर किसी एक कैटेगरी की मेरिट बढ़ती है तो फिर उसमें आपको कट ऑफ के क्रॉस नंबर लाए हैं तभी आप सेफ़ माने जाएंगे, अदरवाइज़ आपके लिए थोड़ी दिक्कतें क्रिएट हो सकती हैं। और जहाँ तक बात कर लें तो कैंडिडेट ज़्यादा पास हुए हैं, मतलब 6,000 समथिंग भर्ती में 58 से 5 पदों पर भर्ती थी, लेकिन कैंडिडेट 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा पास हुए हैं, क्वालिफाइड हुए हैं फिजिकल में। तो इसके लिए दिक्कत सिर्फ इतनी बन सकती है कि वो कैंडिडेट हटा दिए जाएंगे जिनके मार्क्स कम होंगे, क्योंकि मेरिट तो बढ़नी है, ये बात 100% तय है, लेकिन ये कैटेगरी वाइज ही मेरिट बढ़ेगी। और जेल वार्डर और फायरमैन की रिज़ल्ट जो है वो सेपरेट आएगा, मतलब फाइनल मेरिट सेपरेट आएगी। तो जिन्होंने सिर्फ फायरमैन में अप्लाई किया है तो फायरमैन में जो पहले अप्लाई किए होंगे तो वो पहले उसकी लिमिटेशन में आएंगे। अगर वो क्वालिफाई हो जाएंगे तो फिर फायरमैन में जो दोनों रेफरेंस दिए हैं वो नहीं सेलेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि जो पहला रेफरेंस दिए रहते हैं पहले वो सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद जो दोनों को दिए होते हैं वरीयता वो फिर उनके लिए ऑप्शन आता है। तो फिर ऐसे में जिन्होंने पहला ऑप्शन दिया होगा वही सेलेक्ट होंगे। जैसे किसी ने फायरमैन से चूज़ कर लिया तो वो फायरमैन की ही उसमें आएगा, मतलब ये नहीं कि जिन्होंने दोनों दे रखा है तो उनके लिए उसमें ऑप्शन आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। उसके बाद जो पहला प्रेफरेंस दिया होगा जैसे जेल वार्डर हो गया फायरमैन, तो वो जेल वार्डर की मेरिट में ही फाइट करेगा, फायरमैन में वो तभी जाएगा जब वो जेल वार्डर में सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इसका विस्तार बताने का सिर्फ रीज़न यही था कि कैटेगरी वाइज मेरिट बढ़ सकती है, क्योंकि कैटेगरी वाइज 19 की फ़र्स्ट और सेकंड में ज़्यादा कैंडिडेट पास हुए हैं। तो इसमें सिर्फ यही हो सकता है दोस्तों। तो जो सेफ़ कैटेगरी तभी मानी जाएगी, मेरे जहाँ तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ तो वो यही है कि अगर आप कट ऑफ जितनी थी उससे अगर क्रॉस हैं तो फिर आप सेफ़ हैं, ये 100% तय है। और क्योंकि कैंडिडेट तो छंटने ही हैं, क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा पास हुए हैं। अब उसके बाद फाइनल बात ये कर लेते हैं कि वो कौन से कैंडिडेट होंगे जो छंट सकते हैं, और उसके बाद कितने ऐसे कैंडिडेट होंगे जो 20 की फ़र्स्ट या 20 की सेकंड, और वो कौन से कैंडिडेट हैं जो हाईएस्ट मार्क्स लाए हैं, और उसके बाद वो कौन से कैंडिडेट हैं जो अदर भर्तियों में सेलेक्ट हो गए हैं और वो इस भर्ती में ज्वाइन नहीं करेंगे। सारी बातों की डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम फिर अगली वीडियो लाएंगे। लेकिन दोस्तों ये अगली वीडियो लाने का मसला सिर्फ ये नहीं होता कि हम आपको वीडियो बना के आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों इसका मसला ये होता है कि वो आप सारी चीज़ें जान लें, और उसके बाद जो सिलेक्शन नहीं भी हो पाएगा उसके लिए भी आप लोगों के लिए ऐसे कुछ कदम उठाए जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने फिजिकल क्वालिफाई किया है तो फिर कहीं ना कहीं आप उस नौकरी के हकदार हैं, क्योंकि आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और आपने फिजिकल भी क्वालिफाई किया है। तो दोस्तों सिर्फ सपोर्ट करेंगे आप तो फिर आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ से वो सारे सोल्यूशन मिलने वाले हैं जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।